आवाज आ रही है मेरी कुशल? यस सर। यस सर। The book which contains classified and permanent record of all business transaction is called ledger। कि जो परमानेंट और क्लासिफाइड रिकॉर्ड आपके बिजनेस में रखती है उस बुक को हम क्या बोलते हैं? लेजर। जर्नल के बाद जो हमारी नेक्स्ट सब्सिडरी बुक है, जो नेक्स्ट बुक है हमारी, वो लेजर है। लेजर में हम लोग क्या करते हैं, हर अकाउंट का अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं। जैसे राम का अकाउंट है, उसका अलग अकाउंट बन जाएगा, एक्स का अकाउंट अलग बन जाएगा, वाई का अकाउंट अलग बन जाएगा, जेड का अलग, कैश का अलग। यानी जितने हमने जर्नल एंट्रीज की है, जितने हमने ट्रांजेक्शन्स किए हैं, उन सब के डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग अकाउंट तैयार हो जाएंगे। तो इसीलिए इसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। लेजर जो है क्लासिफाइड बुक होती है जिसमें परमानेंट रिकॉर्ड होता है सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का। जैसे हमारा क्या होता है, लेजर का फॉर्मेट पता है आप सबको? नो सर। लेजर का फॉर्मेट होता है ये वाला, टी टाइप Yes, sir. फॉर्मेट होता है। एक साइड इसकी डेबिट साइड होती है और एक साइड इसकी क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड में आ जाता है आपका डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट। क्रेडिट साइड में आ जाता है आपका डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट। सेम कॉलम डेबिट साइड में आते हैं, सेम कॉलम क्रेडिट साइड में आते हैं। बिल्कुल। लेजर जर्नल में आपने देखा होगा लेजर फोलियो है, वहां लेजर का पेज नंबर आता है, और लेजर में हम क्या लिखते हैं? जर्नल का पेज नंबर लिखते हैं, जनरल फोलियो लिखते हैं। लेजर की डेबिट साइड में 2 से रिप्रेजेंट करते हैं और क्रेडिट साइड को बाय से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। डेट में आ जाती है डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, पर्टिकुलर में आ जाता है आपका जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन है, जो आपकी ट्रांजैक्शन हुई है वो आ जाती है। जनरल फोलियो में जनरल का पेज नंबर, इसमें आपको +1 में जरूरत नहीं पड़ेगी ये कॉलम यूज करने की, जस्ट बना के छोड़ना है आपको। अमाउंट में आपकी अमाउंट आ जाएगी। इसी तरीके से क्रेडिट साइड में सेम ट्रीटमेंट होगा हमारा। क्रेडिट साइड में भी हमारा क्या होगा, डेट में डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर में जो भी डिस्क्रिप्शन है बाय करके लिख देंगे, और लेजर फोलियो में जनरल फोलियो में जनरल का पेज नंबर आ जाएगा। अमाउंट में आपका जितने भी जो भी आपकी अमाउंट आई है वो अमाउंट आ जाएगी। ये क्लियर है आपको? फॉर्मेट क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ये देखो ऐसे फॉर्मेट बनेगा ये हमारा। ये 2 टी टाइप अकाउंट होता है, ये डेबिट साइड, डेट, अमाउंट और जनरल फोलियो। इसी तरह यहाँ क्रेडिट साइड, डेट, अमाउंट और जनरल फोलियो। सिंपल सा फॉर्मेट होता है। यहाँ डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, यहाँ नेम आ जाता है अकाउंट का, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, डेट, यहाँ अमाउंट आ जाती है, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो और अमाउंट। ये पता लग गया फॉर्मेट? नेक्स्ट आ जाएगा आपका, जैसे हमारी एक जर्नल एंट्री है, राइट डाउन द जर्नल एंट्री, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 20,000। हमने 20,000 रुपए की गुड्स सेल की है। तो जर्नल एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो इसमें हमारे 2 अकाउंट खुलेंगे लेजर अकाउंट, एक तो कैश अकाउंट खुलेगा और एक सेल्स अकाउंट खुलेगा। कौन कौन से 2 अकाउंट खुलेंगे? कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट। गरिमा सुन रहे हो आप? तो कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट 2 अकाउंट खुलेंगे। ठीक है। तो फॉर्मेट बिल्कुल वैसे ही बनेगा दोनों अकाउंट का। देखो हमने ऊपर लिख दिया कैश अकाउंट, इधर लिख दिया सेल्स अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट। ठीक है। अब हमें पोस्टिंग करनी है। पोस्टिंग कैसे करनी है? देखो जनरल एंट्री क्या थी हमारी? कैश टू सेल्स।
तो सेल्स में क्या लिखेंगे, बाय कैश, और कैश में लिखेंगे टू सेल्स। मतलब डेबिट वाले के लिए क्रेडिट की एब्रीविएशन यूज करेंगे, क्रेडिट वाले के लिए डेबिट की एब्रीविएशन यूज करेंगे। ये रूल है इसका, समझ रहे हो आप? Yes, sir. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, देयर आर टू अकाउंट, कैश अकाउंट्स और सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट में लिखेंगे टू सेल्स और सेल्स में लिखेंगे बाय कैश। उसके बाद दूसरी बार फिर, ये तो 1 अप्रैल की थी ना, 2 अप्रैल की फिर एंट्री हो गई कैश सेल्स। $3,000। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो कैश में क्या लिखेंगे, फिर टू सेल्स लिख देंगे 3,000, और सेल में क्या लिख देंगे, बाय कैश लिख देंगे 3,000। बस जितनी बार कैश और सेल्स की एंट्री आती रहेंगी वो इन्हीं अकाउंट में जाएगी, दोबारा दोबारा अकाउंट नहीं हम ओपन करेंगे किसी का। समझ आ गई? Yes, sir. इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आप स्कूल में 5-in-1 रजिस्टर लेके जाते हो, 5 सब्जेक्ट का काम एक ही रजिस्टर में करते हो ना डेली, सभी रजिस्टर लेके नहीं जा सकते। फिर आप घर में आके क्या करते हो, अकाउंट का काम अकाउंट के रजिस्टर में उतारते हो, मैथ का काम मैथ के रजिस्टर में उतारते हो, ऐसे करते हो ना। इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स में, बिजनेस का बिजनेस में। तो वो क्लासिफिकेशन कर रहे हो ताकि आपको एक जगह इंफॉर्मेशन मिल जाए सारी। तो इसीलिए जब जर्नल में हम सारा का सारा मिक्स काम करते हैं, जर्नल में हम सारा का सारा मिक्स काम करते हैं डेट वाइज, तो हम ये चाहते हैं कि सारी की सारी हमें इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड होके मिल जाए। क्लासिफाइड होके मिल जाएंगे, इसका मतलब हमें एक जगह सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कैश की इंफॉर्मेशन एक जगह, सेल्स की इंफॉर्मेशन एक जगह। तो इसलिए इसको क्लासिफाइड रिपोर्ट भी बोलते हैं, राइट? हाँ, नेक्स्ट देखो, अगली एंट्री है, इसकी हमें पोस्टिंग करनी है। देखो एंट्री थी हमारी, रिसीव्ड कैश फ्रॉम गोपाल, डिस्काउंट अलाउड। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गोपाल। ये एंट्री हुई हमारी, जर्नल तो हमें आती है करनी। अब इसका हमने कैश अकाउंट में, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में और गोपाल एंड कंपनी अकाउंट में हमें पोस्टिंग करना है। तब देखो सबसे पहले कैश अकाउंट में लिखेंगे टू गोपाल लिखेंगे, क्योंकि डेबिट के लिए क्रेडिट की एब्रीविएशन यूज होती है, मैंने बताया था आपको, और क्रेडिट के लिए डेबिट की। टू गोपाल यूज करेंगे, टू गोपाल। लेकिन अमाउंट आपने कैश के सामने वाली लेनी है, क्योंकि कैश तो 14,800 आया है ना, अमाउंट तो वही लोगे ना आप। yes, sir. अब डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में लिखेंगे, उसमें भी गोपाल यूज करेंगे, डिस्काउंट अलाउड टू गोपाल, अमाउंट डिस्काउंट के सामने वाली लेनी। अब गोपाल की बारी आई, गोपाल में ये दोनों यूज कर लेंगे, बाय कैश बाय डिस्काउंट। अमाउंट पूरी 15,000 कर दिया हमने, 15,000। Yes, sir. दोबारा से देख लो, हमने क्या किया है, हमारी जर्नल एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गोपाल एंड कंपनी। गोपाल एंड कंपनी में अकाउंट खुलेगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट खुलेगा, कैश अकाउंट खुलेगा। कैश अकाउंट में लिखेंगे टू गोपाल एंड कंपनी। मैंने बताया था डेबिट के लिए क्रेडिट की एब्रीविएशन यूज करनी है, पोस्टिंग के लिए क्रेडिट के लिए डेबिट की, लेकिन अमाउंट उसके सामने वाली ही पूरी करनी है जिसके अकाउंट में आप जा रहे हो। तो टू गोपाल एंड कंपनी करके कैश में आ जाएगा, अमाउंट ये वाली लिखी जाएगी। टू गोपाल एंड कंपनी करके डिस्काउंट में आ जाएगा, अमाउंट ये वाली लिखी जाएगी। गोपाल एंड कंपनी में हमने 15,000 पूरे करने हैं, बाय कैश बाय डिस्काउंट। आ गया पोस्टिंग करना। राज, Yes, sir. Yes, sir. गरिमा, अब जैसे जर्नल एंट्री है हमारी,
ये सीआरएम स्ट्रक्चर। अब ये जनरल की है, कैश टू कैपिटल। अब दो कौन कौन से दो अकाउंट खुलेंगे इसमें अनुराग? Yes, sir. कौन कौन कैश से दो? अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो कैश में क्या आएगा? टेबल में टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में क्या आएगा? बाय कैश। बाय कैश अकाउंट। अब दूसरा है फर्नीचर टू कैश। फर्नीचर में क्या आएगा? कैश अकाउंट टू कैश। 22। कैश में क्या आएगा? To cash लेजर account. में बाय फर्नीचर। बाय फर्नीचर। नेक्स्ट परचेज टू कैश। परचेज अकाउंट में आएगा सर डेबिट To क्रेडिट टू cash. कैश। और कैश में बाय बाय परचेज। बाय परचेज। गरिमा लेजर का चैप्टर खोला हुआ आपने डीके गोयल की बुक में? उसका एक है सीआरएम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, एक एग्जांपल है, उसको करवा रहा हूं मैं। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका परचेज टू विशाल टू मोहन एंड कंपनी। परचेज में क्या आएगा? विशाल एंड मोहन कंपनी। टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी 25,000 पे, टू मोहन गारमेंट 16,000 पे। और विशाल में क्या आएगा? बाय परचेज 25,000 पे। मोहन में क्या आएगा? बाय परचेज 16,000 पे। सर परचेज में तो ठीक है, मतलब आप बोले थे ना जितना उसका रहेगा उतना लिखने के लिए। बेटे अमाउंट तो परचेज में आएगी ना। जैसे जब सर हम परचेज में तो 41,000 बन जाएगी ना जब टू विशाल टू मोहन करेंगे। 25 और 16 25,000 16,000 41,000 तो बनेगी। यस ठीक है। यस नेक्स्ट विशाल में आएगी बाय परचेज 25,000 पे। मोहन में आएगी बाय परचेज 16,000 पे। अब उसके बाद विशाल ट्रेडिंग टू परचेज रिटर्न, दो अकाउंट खुलेंगे। विशाल तो खुला हुआ है ही, परचेज रिटर्न और खुल जाएगा। विशाल में आएगा टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न में क्या आएगा कुशल? परचेज रिटर्न में बाय विशाल आएगा सर 5,000। बाय विशाल। उसके बाद विशाल ट्रेडिंग कंपनी टू कैश टू डिस्काउंट। तो विशाल ट्रेडिंग कंपनी में क्या आ जाएगा? टू कैश टू डिस्काउंट। टू कैश 19,000 पे, टू डिस्काउंट 1,000। और कैश में क्या आएगा? बाय विशाल ट्रेडिंग कंपनी 19,000। डिस्काउंट में क्या आएगा? बाय विशाल ट्रेडिंग कंपनी 1,000। उसके बाद कैश टू सेल्स। कैश में टू सेल्स और सेल्स में बाय कैश। हीरो लिमिटेड टू सेल्स। हीरो लिमिटेड में टू सेल्स और सेल्स में बाय हीरो लिमिटेड। उसके बाद डिस्काउंट टू कैश टू परचेज। सॉरी ड्राइंग्स टू कैश टू परचेज। ड्राइंग्स में टू कैश टू परचेज और कैश में बाय ड्राइंग्स 10,000, परचेज में बाय ड्राइंग्स 4,000। ये सारी की सारी एंट्रीज ऐसे हो जाएंगी। देखो फिर हमारा कैश अकाउंट ऐसे बन जाएगा। कैपिटल अकाउंट में एक ही एंट्री आई, फर्नीचर एक बार थी तो एक बार एंट्री आई, परचेज 2 बार एंट्री आई, 3-4 बार। ठीक है। ये था आपका लेजर अकाउंट। अभी देख लेंगे उसमें। जाने लग देख लेना।
ठीक। अभी आप में ये ना, ठीक है, ये इतना आपका लेजर अकाउंट था।